आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे मानव, जीवन के नियमों और ज्ञान को अच्छी तरह समझो। अपनी बुद्धि को इतना प्रखर बनाओ कि तुम्हें किसी से पूछना न पड़े कि क्या सही है और क्या गलत। जब तुम अपनी परिस्थितियों को देखकर सही और साहसिक निर्णय लेना सीख जाओगे, तभी तुम इस संसार में एक सफल और श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाओगे। अध्याय 1 का दूसरा श्लोक। अद्वितीयेदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्यमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। चाणक्य जी इस श्लोक के माध्यम से मानव जीवन को सफल, अनुशासित और व्यवहारिक बनाने के लिए शास्त्रों के अध्ययन और विवेक के महत्व को समझा रहे हैं। इसे हम 3 मुख्य बिंदुओं में तोड़कर समझ सकते हैं। पहला है अद्वितीयेदं यथा शास्त्रम, ज्ञान ही असली शक्ति है। चाणक्य का मानना है कि जो मनुष्य शास्त्रों का, नियमों का और जीवन के सिद्धांतों का विधि पूर्वक अध्ययन करता है, वही समाज में सत्तमः यानी एक श्रेष्ठ और बुद्धिमान पुरुष बनता है। बिना ज्ञान के मनुष्य उस अंधे के समान है जिसे रास्ता का पता नहीं होता। अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले सही ज्ञान अर्जित करो। दूसरा है कार्याकार्यम शुभाशुभम, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध। एक बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों को पढ़कर केवल किताबी कीड़ा नहीं बनता, बल्कि उससे व्यवहारिक ज्ञान होता है। कार्य और अकार्य से आप क्या समझते हैं? मुझे इस समय कौन सा काम करना चाहिए वह कर्तव्य है, और कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए वह अकर्तव्य। शुभ और अशुभ से क्या समझते हैं? किस काम को करने से समाज और मेरा भला होगा, पुण्य, और किस काम से विनाश या नुकसान होगा वह पाप। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचो। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो कर्म करने से पहले ही उसके भले बुरे नतीजे को भांप ले। तीसरा और आखिरी बिंदु, धर्म का व्यवहारिक परिभाषा। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना है। जैसे सामान्य नियम क्या कहता है? किसी के प्राण लेना अपराध है, अर्थात अधर्म है। यही नीति शास्त्र का नियम कहता है। अगर देश, समाज या धर्म की रक्षा के लिए किसी पापी, अपराधी या अत्याचारी को दंड देना पड़े या उसका वध भी करना पड़े तो वह अधर्म नहीं बल्कि परम धर्म बन जाता है। लेकिन जिस तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों पर बाढ़ चलाने में हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया। वह युद्ध अधर्म के खिलाफ धर्म के स्थापना के लिए था।